बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 की जो संस्कृत पुस्तक है उस पुस्तक का जो विश्व कवि रविंद्र जो है, जो क्रम से तो चौथा है, लेकिन कोविड के कारण जो है जो संशोधित पाठ्यक्रम हुआ है यूपी बोर्ड के द्वारा, उसके अनुसार तीसरा ये क्रमांक है। ठीक है, तो इस जो है विश्व कवि रविंद्र का जो पहला भाग है उसका अध्ययन हम सभी करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, आंग्ल वांग्मय काव्यधन शेक्सपियर इव संस्कृत साहित्ये कविकुल गुरु कालिदास इव हिंदी साहित्ये महाकवि तुलसीदास इव बंग साहित्ये कवींद्रो रवींद्र केन अविदित स्यात्। आधुनिक भारतीय शिल्पसु रवींद्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् आस्ते इति सर्वैः ज्ञात एव। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते, न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपि तु रचनात्मकं कारति अपि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः। इसका जो कठिन शब्द है वो देखिए। आंग्ल माने अंग्रेजी, वांग्मय माने साहित्य, और वांग्मय है तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है, कारक चिन्ह में पर होता है, अर्थात आंग्ल वांग्मय अर्थात अंग्रेजी साहित्य में। काव्यधन अर्थात पोयम या काव्य के धनी अर्थात श्रेष्ठ साहित्यकार। कवि माने काव्य के क्षेत्र में, पोयम के क्षेत्र में श्रेष्ठ। शेक्सपियर इव, शेक्सपियर का नाम है विलियम शेक्सपियर, आपके इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, उनकी जो है प्ले राइटर भी है, नाटककार भी अच्छे हैं इंग्लिश में, और पोयम भी लिखे हैं अच्छे से। ठीक है, इव माने के समान, इव माने के समान, इव माने के समान है। इसके बाद बंग साहित्य, बंग माने होता है बंगला, अर्थात बंगला भाषा के साहित्य में सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है, कारक चिन्ह में पर। बंग साहित्य माने बंगला भाषा के साहित्य में। केन, केन माने किससे या किसके द्वारा, तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। अविदिते, अविदितः अर्थात अ माने नहीं, विदित माने जानना, नहीं जानता, स्यात् माने सकना। शिल्पसु, शिल्पसु मतलब होता है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप, कारक चिन्ह में पर, कलाकारों में। सर्वैः माने सभी, ज्ञायत माने जानते हैं, एवं माने ही, तस्य उसका उसकी षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। बहुन माने बहुत, पार्थक्य, पार्थक्य माने अलग, वैशिष्ट्य माने विशिष्ट, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, न माने नहीं। लोकेश माने संसार में, आपका सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है, कारक चिन्ह में पर। सुविदित माने अच्छी तरीके से जानना, एवं माने ही, सर्वैः माने सभी। अब जो है इसका हिंदी अर्थ देखिए। आंगल, आंगल वांग्मय काव्यधन शेक्सपियर इव अर्थात अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के समान श्रेष्ठ। संस्कृत साहित्य कविकुल गुरु कालिदास इव अर्थात संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास के समान। हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास इव और हिंदी साहित्य में तुलसीदास के समान, इव माने समान। बंग साहित्य और आपका बंगला साहित्य में कवि रविंद्र के समान। जो कवि रविंद्र को केन अविदित स्यात्, कौन नहीं जानता है। एक बार और देखिए। अंग्रेजी साहित्य में श्रेष्ठ साहित्य, श्रेष्ठ
साहित्यकार शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास के समान, और हिंदी साहित्य में महाकवि कालिदास के समान। ठीक है, इसी प्रकार से बंगला साहित्य में जो है कवि रविंद्र को कौन नहीं जानता है। आगे देखिए, आधुनिक भारतीय शिल्पसु रविंद्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् इति सर्वे ज्ञायत एव। आधुनिक भारतीय कलाकारों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, ऐसा सभी लोग जानते हैं। तस्य बहूनि योगदानानि पृथक्केन वैशिष्ट्यं लभन्ते। उनका बहुत से योगदान अलग और विशिष्टता को लिए हुए है। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक काव्येषु तस्य योगदानम महत्वपूर्णं तु रचनात्मकं साहित्य कारयति अपि तस्य नाम लोकेश सुविदितमेव सर्वैः। हाँ, वह न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, अपितु जो है रचनाकार के रूप में, एक साहित्यिक रचना के रूप में भी उनका नाम संसार में सबके द्वारा जाना जाता है, या सभी लोग इस चीज को समझते हैं, जानते हैं। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।